ध्वजा लहराई, किसे इसमें जाति नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले थे अयोध्या। उससे पहले देखिए जरा, अयोध्या में बड़ा सुरक्षा दस्ता, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा खड़ी थी अयोध्या में, और परिंदा भी पर न मार सके ऐसी स्थिति थी। सारे कमांडोज तैनात थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा है और उनको देखने के लिए अयोध्या वासी सड़क पर थे। राम मंदिर के प्रांगण में पीएम मोदी ने कदम रखा। मंत्रोच्चार के बीच पीएम का स्वागत हुआ। नेता कह रहे हैं कि दरअसल अयोध्या के सांसद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं। दलित होने की वजह से उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं स्थानीय सांसद होने के बाद भी ध्वजारोहण में नहीं बुलाया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित समाज से आता हूं। ये राम की मर्यादा नहीं, संकीर्ण सोच है। इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद में पक्षकार रहे, इनके पिता भी, इनको न्योता था। इन्होंने कहा अयोध्या देवी देवताओं और सूफी संतों की भूमि है। अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की भी मिसाल है। राम मंदिर के ध्वजारोहण में सभी धर्म के लोग मौजूद थे, हम भी वहां मौजूद थे और कोई भेदभाव नहीं था। इमरान मसूद कह रहे हैं, सांसद है कांग्रेस के, अयोध्या के सांसद दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। ये बहुत ही निराश करने वाला और निंदनीय है। अगर पीएम अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे पहले तो स्थानीय सांसद को बुलाना चाहिए। संभल के सांसद समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं देश लोकतांत्रिक है, धार्मिक नहीं। एक धर्म को संदेश देने से केवल सियासी फायदा होगा, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं मोदी जी किसी धर्म या संविधान के विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस धर्म का सियासी फायदा उठाने में लगी रहती है, इसलिए इन्हें सब में खेद दिखता है। मनोज तिवारी कह रहे हैं राम मंदिर का ध्वजा भारत की संस्कृति फैला रही है, और लेकिन इस ध्वजा को देखकर भी कुछ लोगों को जलन हो रही है। वो देश के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं और कमी निकाल रहे हैं। राम मंदिर के ध्वजारोहण पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष दलित को नहीं बुलाने का आरोप लगा रहा है, जबकि आरोप लगाने वालों को जवाब में कहा जा रहा है कि सपा के दलित सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर खुद जा चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। दलित को नहीं बुलाने का दावा भी भ्रामक लग रहा है क्योंकि दावे के मुताबिक सभी जाति धर्म के लोग बुलाए गए थे। डोम समाज के 3 लोगों को भी न्योता भेजा गया था। यहां तक कि राम मंदिर की नींव में पहली ईंट भी दलित नेता कामेश्वर चौपाल ने 1989 में रखी थी। मंदिर परिसर में माता शबरी और निषाद राज की मूर्ति लगाई गई है। इतना ही नहीं, दावा है राम मंदिर में दलित पुजारी भी हैं जिनके जिम्मे रामलला की पूजा और सेवा कार्य हैं। इन्हीं दावों के आधार पर कहा जा रहा है जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है। अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। 2 साल पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हुई थी, गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी, आपको याद होगा, लेकिन मंदिर का शिखर और सभी तल उस वक्त तक नहीं बने थे। 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर पूरी तरह तैयार हुआ। 70 एकड़ में बने राम मंदिर की 3 मंजिल बन गई हैं। अब देखिए, मुख्य मंदिर समेत राम मंदिर परिसर में 14 मंदिर और हैं। भव्य राम मंदिर में 44 दरवाजे और 392 खंबे हैं, लेकिन मंदिर में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मंदिर में इंजीनियरिंग की खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 40 फीट गहरी नींव 56 लेयर के पत्थरों से बनाई गई है। 1000 साल तक आंधी, तूफान, भूकंप या बाढ़ से भी नुकसान नहीं होगा। मंदिर का चबूतरा जमीन से 21 फीट ऊंचा और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट नमी रोकने और भूकंप के झटके को सहने की क्षमता रखता है। मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी उम्र और बढ़ाई जा सके। मंदिर के निर्माण में L&T, टाटा और IIT जैसे संस्थान जुड़े रहे हैं और उसे पूरी तरह बनने में 5 साल करीब 2100 करोड़ रुपए